जय हिंद। हमारे चैनल में आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोपा ट्रेड के आईटीआई कोपा ट्रेड के क्वेश्चन सीरीज का, जो कि हम लोग विंडो से लिए हुए हैं, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम से लिए हुए हैं, जो सेकेंड यूनिट है हम लोग का। हम लोग अपने चैनल पे ट्रेड वाइज चले, यानी कि यूनिट वाइज हम लोग क्वेश्चन सीरीज चले। पहले यूनिट का फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सीरीज हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा सीरीज हमारा स्टार्ट हुआ क्या, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। आज हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, पूरे 50 क्वेश्चंस के बारे में। क्लियर है? तो आइए हम क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, इसमें आप देख सकते हैं, विच इज इसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर टू द फंक्शन। ये पूछ रहा है कि विच कौन सा इसेंशियल फॉर ए कंप्यूटर फंक्शन है, कंप्यूटर का फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दिया है कि फ्रीवेयर, शेयरवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका जो हो सकता है इसेंशियल फंक्शन हमारा कौन सा होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, एन एग्जाम्पल फॉर द ओएस। ये पूछ रहा है कि ओएस का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है। तो पहला आप देख सकते हो दिया है एंटीवायरस, दूसरा आपका दिया है विंडोज, तीसरा आपका दिया है एमएस ऑफिस और चौथा आपका दिया है माइक्रोमीडिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओएस हमारा होता क्या है। ओएस क्या होता है? ओएस का पूरा नाम होता है, ओएस का पूरा नाम क्या होता है? ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग, क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है? ये हमारे हार्डवेयर को चलाने का काम करता है। जब तक हमारे कंप्यूटर में ओएस नहीं रहेगा, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहेगा, तब तक हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर रन नहीं करते हैं। और ओएस हमारा करता है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है? यूजर और कंप्यूटर के बीच में इंटरफेस करने का काम करता है। कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें पूछ रहा है कि एन एग्जांपल ऑफ फॉर ए ओएस। तो एक एग्जांपल हमारा क्या होता है? तो इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ना, विंडो है, बिल्कुल राइट। यानी कि जो हमारा एमएस विंडो होता है, विंडो हमारा क्या है? ओएस का एक अच्छा एग्जांपल है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लाइनक्स पढ़े होंगे आप लोग, यूनिक्स पढ़े होंगे आप लोग, डॉस पढ़े होंगे। ये सारे क्या होते हैं? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। जो विंडो भी हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे मैकबुक, मैक मशीनिटोस का आप लोग नाम जानते हो, भी हमारा क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। और जिसमें से कभी भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें से ओएस का एग्जांपल क्या होता है, तो आप लोग उनमें से किसी एक को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि एन एग्जांपल फॉर ओएस इज द, पहला आपका क्या दिया? एंटीवायरस। तो एंटीवायरस हमारा नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारा विंडो। तो विंडो हमारा क्या होता है? विंडो हमारा ओएस होता है। क्या होता है? ओएस होता है। क्लियर? तो आपका जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल फॉर द ओएस। फिर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एन एग्जाम्पल फॉर द ओएस। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन है। पहला आपका दिया लाइनक्स, दूसरा आपका दिया फ्लैश, तीसरा आपका दिया एमएस ऑफिस और चौथा आपका दिया ड्रीम वेयर। क्लियर है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो लाइनक्स होता है, यूनिक्स होता है, विंडोज होता है, मैक होता है, ये सारे क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो आपका जो पहला ऑप्शन क्या दिया? लाइनक्स दिया है। तो लाइनक्स भी क्या होता है? एक प्रकार का ओएस होता है। क्लियर है? जिसको हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही है, क्या? लाइनक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, एन एग्जाम्पल फॉर ओएसिस। फिर से पूछ रहा है कि एन एग्जाम्पल फॉर ओएसिस। ये बार बार रिपीट क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? ये बार बार रिपीट क्वेश्चंस इसलिए आ रहे हैं कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में यह जान जाओ कि इनमें से कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। यानी कि हर क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्शन इसमें दे रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिएगा कि पूछ रहे हैं एन एग्जाम्पल फॉर ओएसिस। तो यहाँ पे आपका डॉस दिया है पहला, दूसरा आपका दिया है गेम्स, तीसरा आपका दिया है एंटीवायरस और चौथा आपका दिया है एमएस ऑफिस। तो जो आपका डॉस होता है, पहला ऑप्शन आपका राइट है। डॉस का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो याद रखिएगा, ये कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है। क्वेश्चन आपका कैसे बनाते हैं? ये पूछ देता है आपका कि स्टैंड फॉर डॉस। क्या पूछ देता है? स्टैंड फॉर डॉस, यानी कि डॉस का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है ना? क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आपका ये वाला ऑप्शन क्या है? गेम्स आप लोग को पता है। क्लियर है? एंटीवायरस हमारा क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है हमारा क्या होता है?
ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है ना? तो आपका पहला वाला ऑप्शन राइट है, डॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिएगा कि एक कलेक्शन ऑफ सिस्टम प्रोग्राम टुगेदर कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। ये कह रहा है कि कंप्यूटर, ये कलेक्शंस ऑफ द सिस्टम प्रोग्राम, वो कौन सा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सिस्टम प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस दिया। पहला आपका ऑप्शन क्या है? एंटीवायरस। दूसरा आपका ऑप्शन क्या है? एमएस ऑफिस। तीसरा आपका ऑप्शन क्या है? ड्रीमवेयर। और चौथा आपका ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा वो होता है जो हमारे कंप्यूटर के फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। क्लियर? तो आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन रहेगा क्या? डी, यानी कि बिल्कुल राइट है, यानी कि डी वाला ऑप्शन क्या आपका राइट है, जिसका क्या नाम है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आंसर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग पूरा वीडियो के देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे दे रहा है कि विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट, ये कह रहा है कि विच एक्ट एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन ए यूजर एंड ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ये कह रहा है कि वो कौन सा होता है जो यूजर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है, यानी कि इंटरमीडिएट होता है, यानी कि बीच का होता है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन दिया है एंटीवायरस, दूसरा आपका ऑप्शन दिया है कि एमएस ऑफिस, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है ड्रीमवेयर और चौथा आपका ऑप्शन दिया ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो आपका 4 वाला आंसर क्या रहेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बिल्कुल राइट रहेगा। क्लियर? तो क्वेश्चन एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए कि ये कह रहा है कि विच एक्ट एज द इंटरमीडिएट, यानी कि क्या होता है? इंटरमीडिएट बीच का, बिटवीन ए यूजर, यूजर मीन्स क्या होता है? जो कंप्यूटर को यूज करने वाला हो, और क्या है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में इंटरमीडिएट का काम कौन करता है? तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएट का काम करता है। किसके बीच में? यूजर और कंप्यूटर के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि ओएस परफॉर्म, ओएस किस पे परफॉर्म करता है? ओएस का पूरा नाम हमने बताया था ना, ओएस का पूरा नाम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पूछ रहा है कि ओएस परफॉर्म, पहला आपका ऑप्शन दिया कैलकुलेशन, दूसरा का ऑप्शन दिया ड्राइंग पिक्चर्स, तीसरा आपका ऑप्शन दिया वर्ड प्रोसेसिंग और चौथा आपका ऑप्शन दिया कि प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट। तो जो ओएस होता है ना, क्या करता है? ओएस हमारा प्रोसेस करने का काम करता है। प्रोसेस मींस क्या होता है? प्रक्रिया करने का काम करता है, और मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। क्लियर है ना? मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है। कौन करता है? हमारा ओएस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि ओएस परफॉर्म इज, फिर से क्वेश्चन रिपीट आया कि ओएस परफॉर्म इज। तो पहला आपका ऑप्शन क्या दिया? कैलकुलेशन, दूसरा का ऑप्शन क्या दिया? ड्राइंग पिक्चर्स, तीसरा ऑप्शन दिया कि वर्ड प्रोसेसिंग और चौथा आपका ऑप्शन दिया कि फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो क्या करता है? डी वाला ऑप्शन आप लोग का सही है, फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट का काम करता है, यानी कि जो भी इनपुट डिवाइसेज होती हैं, आउटपुट डिवाइसेज होती हैं, उसको मैनेजमेंट करने का काम करता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? डी आपका ऑप्शन नंबर सही रहेगा, फाइल एंड डिवाइस मैनेजमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि ओएस परफॉर्म, फिर रिपीट क्वेश्चन आया ओएस परफॉर्म। तो यहाँ पे आपका दिया है पहला ऑप्शन कैलकुलेशन, फिर आपका दिया भी ड्राइंग पिक्चर्स, तीसरा ऑप्शन दिया वर्ड प्रोसेसिंग और चौथा आपका ऑप्शन दिया सिक्योरिटी मैनेजमेंट। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, उसका एक और परफॉर्म करता है हमारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। किसका काम करता है? तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट का। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे देखिए कि विंडोज ओएस इज ए प्रोडक्ट ऑफ, ये कह रहा है कि विंडो ओएस इज ए प्रोडक्ट ऑफ, यानी कि जो विंडो ओएस है, जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किसका प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे आपका 3-4 ऑप्शंस दिया है, यानी कि सबसे पहले क्या दिया? आईबीएम, दूसरा का ऑप्शन दिया एप्पल, तीसरा का ऑप्शन दिया गूगल और चौथा का ऑप्शन दिया है माइक्रोसॉफ्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा कि जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसका है? हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है। किसका है? तो माइक्रोसॉफ्ट का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे नेम द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू, ये कह रहा है कि नेम द सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, यानी कि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम कौन से सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपका दिया है पहला ऑप्शन फ्रीवेयर, दूसरा आपका ऑप्शन दिया शेयरवेयर, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है सिस्टम सॉफ्टवेयर और चौथा आपका दिया है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो आपका स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं
वो हमारा क्या हो जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोगों ने पढ़ा होगा सॉफ्टवेयर एक हमारा होता है जनरल पर्पस के सॉफ्टवेयर और एक हमारा क्या होता है स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर। तो स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, जो ठीक है, जो एक है जो स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करता है हमारा क्या होता है स्पेशल पर्पस के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन रहेगा क्या रहेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। करें कि इसमें से फॉलो करें कि इसमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। पहला हमारा हो जाता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा हमारा क्या हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा क्या होता है कि वो ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं। क्या होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ट होते हैं हमारे क्या हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे क्या होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक हमने अभी बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है। एक अभी मैंने आपको बताया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बताया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक आप हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, यानी कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, हमारे कंप्यूटर के साथ में पहले से इनबिल्ट होते हैं, यानी कि वो पहले से मौजूद होते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे में एग्जांपल आप समझ लीजिए कि नोटपैड, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है वर्ड पैड, ठीक है, नोटपैड वर्ड पैड। उसके बाद हमारा क्या हो जाता है पेंट, उसके बाद हमारा क्या हो जाता है कैलकुलेटर। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा इसमें आपका हो जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आ जाते हैं। ठीक है, जो हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो भी हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आ जाते हैं। और अब देखिएगा नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्लियर है, हमारा क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको टैली के बारे में पता होगा, ये हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आप लोगों को एडोब फोटोशॉप के बारे में पता होगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जो बाहर से इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे क्या हो जाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपका पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपका यूनिक्स क्या है, यूनिक्स एक प्रकार क्या होता है ओएस होता है, तो ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकते। लाइनक्स हमारा क्या होता है, ये भी एक प्रकार का ओएस होता है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। जो विंडो होते हैं ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा ओएस होता है, तो ये भी हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका जो दिया है कि ड्रीमवेयर, ड्रीमवेयर हमारा क्या होता है, ये एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम लोग बाहर से इंस्टॉल करने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच वन इज नॉट ए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, पहला आपका दिया है यूनिक्स, दूसरा आपका दिया है लाइनक्स, तीसरा आपका दिया है विंडोज। तो तीनों ही क्या होती है, ये तीनों ही हमारे क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है ये तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर। लेकिन जो हमारे एमएस ऑफिस है ये क्या है, जो हमारे एमएस ऑफिस है हमारा क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अभी मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम लोग बाहर से इंस्टॉल करते हैं, उसको हम लोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्लियर है। तो जो आपका डी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि एमएस ऑफिस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस द एक्सेस टू एवरीथिंग वी नीड इन द विंडो। क्लियर। यहाँ पे आपका दिया है डेस्कटॉप, टास्क बार, प्रोग्राम और स्टार्ट मेन्यू। क्वेश्चन समझिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स अस द, वो इनमें से कौन सा एक है जिसको वो सारा चीज आपको एक्सेस द एवरीथिंग, यानी कि सारा चीज एक्सेस करने के लिए देता है आपको वी नीड इन विंडो, यानी कि जिसकी जरूरत होती है हमको विंडो में। तो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है डेस्कटॉप। क्या हो जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे हमारे सारे फंक्शंस रहते हैं
हम उससे जो भी एप्लीकेशन या किसी भी सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना तो हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर है ना, किसके जरिए, डेस्कटॉप के जरिए। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। क्या होता है GUI? GUI क्या होता है? GUI क्या होता है, कोई बताएगा? GUI देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया ग्राफिकल यूजर इंटीग्रिटी, दूसरा आपका ऑप्शन दिया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तीसरा आपका ऑप्शन दिया ग्राफिकल यूजर इंटीग्रेशन और चौथा आपका ऑप्शन दिया ग्राफिकल यूजर इंटरसेक्शन। तो जो GUI का पूरा नाम होता है हमारा क्या होता है? बी नंबर आपका सही है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंटरफेस का हम बात करते हैं, इंटरफेस आप लोग जान लीजिए कि क्या होता है। ठीक है, इंटरफेस हमारा क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर के सामने और कंप्यूटर हमारे सामने होता है, उन दोनों के बीच की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जो इंटरफेस होता है देयर आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। जो इंटरफेस होता है कितने टाइप्स का होता है? देयर आर टू टाइप्स। पहला आपका जो होता है क्या हो गया? CUI और दूसरा आपका क्या होता है? GUI। क्या होता है? GUI। तो GUI के बारे में तो पूछा है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, लेकिन CUI का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस हमारा पहले के ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जिसमें हम लोग केवल कमांड के जरिए अपने कामों को करने का काम करते थे। ग्राफिकल मीन्स क्या होता है? उसके बाद हमारे क्या है? उसके बाद से आपका ग्राफिकल है। ग्राफिकल मीन्स क्या होता है? इमेज होता है। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिकल यानी कि पिक्चर के जरिए हम लोग इंटरफेस करने का काम कर रहे हैं, यानी कि आज के डेट में। जैसे कि आप लोग विंडोज 7 देखे होंगे, विंडो 8 देखे होंगे, विंडो 10 देखे होंगे। क्लियर है ना? तो उसमें जो भी डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर्स आइकॉन्स दिखते हैं ना, वो आपके क्या होते हैं? जो आइकॉन्स दिखते हैं वो आपके ग्राफिकल्स इमेज होते हैं। ठीक है, अगर जो डॉस यूज कर रहे हो, आप लोग डॉस यूज करोगे तो पूरा क्या होता है? पूरा ब्लैक स्क्रीन होता है जिसको हम लोग कहते हैं डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है? तो इसमें हम लोग केवल CUI के जरिए काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के आपको आइकॉन्स नहीं मिलते, यानी कि किसी भी प्रकार के आपको कोई भी ग्राफिकल इमेज इसमें नहीं मिलता है। क्लियर है ना? तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये थ्योरेटिकल पॉइंट है। आप लोग को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ आप लोग को थ्योरी भी पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन डज द कॉन्टेक्स्ट मेनू डिस्प्ले इन द विंडो। कॉन्टेक्स्ट मेनू हमारा क्या होता है आपको पता है? कॉन्टेक्स्ट मेनू। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला हमारा दिया है कि लेफ्ट क्लिक ऑन माउस, दूसरा आपका दिया है कि राइट क्लिक ऑन माउस, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि डबल क्लिक ऑन माउस और चौथा आपका ऑप्शन दिया है कि क्लिक एंड ड्रैग द माउस। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, यानी कि राइट क्लिक ऑन द माउस। अब हम बात करते हैं कि ये राइट कैसे, यानी कि ये सही कैसे। ठीक है, अगर जो आप लोग डेस्कटॉप पे हो, क्लियर है ना? अगर जो आप डेस्कटॉप पे हो, ठीक है, ये सारे क्या है? आइकॉन्स है। ठीक है, अगर जो आप डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है? स्टार्ट बटन हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट बटन। ठीक, ये आपका हो गया टास्क बार। तो जो आप जब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो ना, राइट क्लिक करते हो तो एक पॉपअप मेनू खुल के आता है। क्या होता है? पॉपअप मेनू खुल कर आता है जिसमें आप लोग रिफ्रेश भी करने का काम करते हो। क्या करते हो? रिफ्रेश जहां से करते हो ना, जब हम डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करते हो तो रिफ्रेश करने का ऑप्शन जिसमें आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट मेनू। क्लियर है? तो कब आता है कॉन्टेक्स्ट मेनू? जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं माउस का, तब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि द कॉन्टेक्स्ट मेनू इज आल्सो कॉल्ड। जो कॉन्टेक्स्ट मेनू होता है उसको आल्सो कॉल्ड, उसको और भी क्या कहा जा सकता है? तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपअप मेनू। क्या बोलते हैं? पॉपअप मेनू। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन है वो क्या है? बिल्कुल ही राइट है, पॉपअप मेनू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए कि द बार लाइज एट द बॉटम। बॉटम मींस क्या होता है? नीचे। ईडीजी क्या होता है? ईडीजी एक वेब ब्राउजर है। क्या है? वेब ब्राउजर। ठीक है, वेब ब्राउजर है ऑफ द डेस्कटॉप इज। तो जो डेस्कटॉप के बॉटम में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा सी वाला ऑप्शन राइट है, जिसको हम लोग टास्क बार कहते हैं। क्या बोलते हैं?
टास्क बार जो नीचे हमारा होता है, कहाँ, डेस्कटॉप के नीचे। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, वेयर डज द स्टार्ट बटन, वेयर डज द स्टार्ट बटन अपीयर ऑन द टास्क बार। ये कह रहा है कि हमारा टास्क बार में स्टार्ट बटन कहाँ होता है। क्लियर है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि टास्क बार में आपका स्टार्ट बटन कहाँ होता है। तो आपका 4 ऑप्शन दिया है। सबसे पहले दिया टॉप यानी कि ऊपर में, किसके, टास्क बार के, टास्क बार के ऊपर में होता है कि टास्क बार के लेफ्ट में होता है कि राइट में होता है कि बॉटम में होता है। तो कहाँ होता है, टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। ठीक है। कभी भी आप ध्यान दोगे तो राइट साइड में हमारा, सॉरी, लेफ्ट साइड में हमारा क्या होता है, स्टार्ट बटन होते हैं, और राइट साइड में हमारे क्या होते हैं, जहां पे आपको डेट और टाइम देखने को मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या रहेगा, लेफ्ट, यानी कि लेफ्ट आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे, विच की इज यूज टू क्लोज द स्टार्ट मेनू। ये कह रहा है कि विच की, वो कौन सा की है जो स्टार्ट मेनू को क्लोज करने का काम करता है। तो हमारा क्या है, पहला आपका ऑप्शन सही है, एस्केप। ESC का पूरा नाम क्या होता है, एस्केप। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेगा यहाँ पे, दे रहा है कि डबल क्लिकिंग, ध्यान दीजिएगा कि डबल क्लिकिंग ए माउस ऑन ए फाइल आइकॉन इज यूजुअली यूज्ड टू, यहाँ पे दे रहा है कि ओपन, कॉपी, क्लोज और पेस्ट। तो आप किसी भी फाइल या फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करते हो तो किसका काम करता है, ये पूछ रहा है कि फाइल आइकॉन्स यूजुअली यूज टू। तो डबल क्लिक करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए हम लोग डबल क्लिक करने का काम करते हैं, किससे, माउस से। क्लियर है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट है, यानी कि ओपन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि क्लिकिंग ए माउस ऑन ए ऑब्जेक्ट, क्लिकिंग ए माउस ऑन ए ऑब्जेक्ट इज यूजुअली यूज्ड टू। ये कह रहा है कि क्लिकिंग ए माउस ऑन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन समझिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्लिकिंग ए माउस, जब हम लोग माउस से क्लिक करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, क्लियर है ना, किसी ऑब्जेक्ट यानी कि कोई, मान लो कि कोई फाइल हो गया, कोई फोल्डर्स हो गए, एक्सेट्रा। क्लियर है। किसी ऑब्जेक्ट पे यूजुअली यूज टू, उसका यूज क्या होता है, तो उसका यूज हमारा क्या होता है, कॉपी होता है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया है मूव, तीसरा दिया है पेस्ट, और चौथा आपका दिया है सेलेक्ट। तो जब हम कभी भी एक बार क्लिक करते हैं तो किसका काम करता है, सेलेक्ट करने का काम करता है। क्लियर है ना। वो चीज को हम क्या कर लेते हैं, उस चीज को हम लोग चूज कर लेते हैं, यानी कि उस चीज को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, क्लिकिंग ए माउस ऑन ए मेनू इज यूजुअली यूज्ड टू। क्लियर है। कह रहा है कि क्लिकिंग ए माउस ऑन ए मेनू इज यूजुअली यूज्ड टू, यानी कि अगर जो किसी मेन्यू पे हम लोग क्लिक करते हैं माउस को तो क्या होता है, उसको ओपन किया जाता है। क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है किसी भी मेन्यू पे। क्लियर है। तो पहला वाला आपका ऑप्शन राइट है, ओपन। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा आप लोग, व्हेन द पासवर्ड इज टाइपेड इन ए लॉग इन विंडो इट अपीयर एज द, पहला आपका दिया है स्क्वायर। ठीक है। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी कंप्यूटर में पासवर्ड टाइप करते हैं तो जो लॉग इन का विंडो होता है वो कैसा आपको दिखता है, लॉग इन का जो विंडो होता है कैसा दिखता है, तो क्या होता है, ऐसे सर्किल टाइप का दिखता है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, यानी कि सैडेड सर्किल। क्या होता है, सैडेड सर्किल। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, हाउ विल यू अवॉइड द अनऑथराइज यूजर ट्राइंग टू एक्सेस द सिस्टम। जब कोई अनऑथराइज पर्सन आपके सिस्टम को ट्राई कर रहा हो एक्सेस करने के लिए, तो आप लोग उसको अवॉइड कैसे कर सकते हो। तो आपका पहला ऑप्शन दिया लॉग आउट, दूसरा आपका ऑप्शन दिया क्लोज द फाइल, तीसरा ऑप्शन दिया क्लोज द विंडो, और चौथा आपका ऑप्शन दिया क्लोज द एप्लीकेशन। क्लियर। तो जो आपका पहला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि लॉग आउट। जब हम लोग सिस्टम को लॉग आउट कर देते हैं तो अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिएगा यहाँ पे, विच ऑप्शन हेल्प यू टू अरेंज द मल्टीपल विंडो विद द विजिबल टाइटल बार। क्लियर। तो यहाँ पे आपका दिया अंडो कैस्केड, दूसरे का ऑप्शन दिया है कि कैस्केड विंडो। तो यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है ना, बिल्कुल राइट है, कैस्केड विंडो। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि नेम द प्रोसेस ऑफ कॉपी द इम्पोर्टेंट फाइल इन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज। ये कह रहा है ये प्रोसेस का नाम बताए, प्रोसेस ऑफ द कॉपी इम्पोर्टेंट फाइल एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेज। जब हम अपने कंप्यूटर किसी एक्सटर्नल डिवाइस में अपने डेटा को कॉपी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन है कॉपी,
दूसरा ऑप्शन है बैकअप, तीसरा ऑप्शन है रिस्टोर, चौथा आपका ऑप्शन है डुप्लीकेट। तो जो आपका बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, यानी कि बैकअप। क्लियर है। बैकअप हमारा कैसे होगा, जैसे कि मान लीजिए जब हम कंप्यूटर से या लैपटॉप से अपने डेटा को किसी पेन ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क में जब कॉपी करते हैं तो उसका हम लोग एक कॉपी रखते हैं, ठीक है। तो कभी किसी वजह से हमारा जब लैपटॉप क्रैश हो जाता है यानी कि करप्ट हो जाता है तो हमारा डेटा कभी कभी लॉस हो जाता है, तो उस डेटा को फिर हम लोग अपने पेन ड्राइव से हार्ड डिस्क से उसको रिकवर कर सकते हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, बैकअप कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडो व्हाट विल अपीयर आफ्टर बूटिंग, यानी कि कह रहे कि जब हमारा कंप्यूटर बूटिंग के बाद से क्या अपीयर होता है विंडो का। तो पहला आपका ऑप्शन है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप ही हमारा आता है। कभी भी हम जब सिस्टम को ऑन करते हैं, क्लियर है ना, जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं, जब सिस्टम हमारा पूरी तरीके से खुलकर मेन स्क्रीन आता है, फर्स्ट वाली स्क्रीन आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप बोलते हैं। क्लियर है। तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, डेस्कटॉप राइट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि बाय डिफॉल्ट इन विच कॉर्नर शो द सिस्टम टाइम अपीयर इन द टास्क बार। क्लियर। ये कह रहा है कि बाय डिफॉल्ट इन विच कॉर्नर, क्वेश्चन समझिए कि बाय डिफॉल्ट इन विच कॉर्नर सिस्टम टाइम अपीयर इन द टास्क बार, है कि ये पूछ रहा है कि टास्क बार में जो हमारा सिस्टम टाइम होता है वो कौन से कॉर्नर में दिखता है, यानी कि शो करता है। तो यहाँ पे आपका दिया है राइट टॉप यानी कि राइट साइड में एकदम ऊपर, यहाँ पे दिया है कि लेफ्ट टॉप यानी कि लेफ्ट टॉप में ऊपर, राइट बटन यानी कि राइट बटन में नीचे, लेफ्ट बटन यानी कि जो आपका ऑप्शन राइट है वो क्या है, लेफ्ट बटन। लेफ्ट बटन में यानी कि लेफ्ट साइड में नीचे हमारा क्या होता है, टाइम सिस्टम का डेट और टाइम दिखाता है। क्लियर है। कहाँ दिखाता है, तो राइट बटन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि मिनिमाइज्ड एप्लीकेशन रिसाइड एट द, यहाँ पे पहला क्या है, टास्क बार, माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट और रिसेंट डॉक्यूमेंट। ये कह रहा है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन को रिसाइज यानी कि जब मिनिमाइज करते हैं तो कहाँ जाता है, कहाँ जाता है, तो पहला आपका ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि कहाँ जाता है, टास्क बार में। कहाँ जाता है, तो टास्क बार में। आप लोग किसी भी एप्लीकेशन को मिनिमाइज करते हो तो नीचे आपको कहाँ दिखाता है, टास्क बार पे दिखाता है। जब हम टास्क बार पे क्लिक करते हैं तो एप्लीकेशन हमको पुनः वापस खुल के आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि विच एक्शन अरेंज द आइकॉन अल्फाबेटिकली। ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि जब हम किसी भी एक्शन को अरेंज करते हैं अल्फाबेटिकली से तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिया सॉर्ट बाय टाइप, दूसरा ऑप्शन दिया सॉर्ट बाय साइज, तीसरा आपका ऑप्शन दिया सॉर्ट बाय नेम और चौथा आपका ऑप्शन दिया सॉर्ट बाय मॉडिफाइड। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन रहेगा सही रहेगा, यानी कि सॉर्ट बाय नेम। ठीक है। तो जब सॉर्ट बाय नेम करेंगे तो जो हमारा आइकॉन्स रहेगा ना वो अल्फाबेटिकली क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एप्लेट फाइल इन द कंट्रोल पैनल। ये पूछ रहा है कि कंट्रोल पैनल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो कंट्रोल पैनल का फाइल एक्सटेंशन हमारा होता है .cpl। क्या होता है, .cpl। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। इस चीज को याद रखिएगा। कंट्रोल पैनल का फाइल एक्सटेंशन हमारा क्या होता है, तो .cpl। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि विच ऑप्शन क्रिएट शॉर्टकट ऑफ एन एप्लीकेशन। ठीक है। एप्लीकेशन को हम लोग शॉर्टकट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया सेंड टू ब्लूटूथ, नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया सेंड टू मेल रिसीव, नेक्स्ट आपका ऑप्शन दिया सेंड टू माय डॉक्यूमेंट और चौथा आपका ऑप्शन दिया और चौथा ही आपका राइट है, यानी कि सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट ए शॉर्टकट। क्लियर है। फोर्थ वाला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि टू व्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम राइट क्लिक ऑन। जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो क्या हमारा व्यू होता है, कहाँ पे हम लोग करते हैं, सिस्टम पे। तो हमारा क्या होता है यहाँ पे, जब हम लोग राइट क्लिक करते हैं तो हमारी प्रॉपर्टीज निकल के आती है। क्लियर है। तो आपका डी वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे दे रहा है कि व्हाट डज द सिंबल। ये जो सिंबल होता है क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल जो हमारा होता है पहला यानी कि फाइंड करने का काम करता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे दे रहा है कि इन विंडोज फाइल मैनेजमेंट टूल इज। ठीक है। इन विंडो में फाइल मैनेजमेंट टूल हमारा क्या होता है। तो पहला आपका ऑप्शन दिया है सर्च टूल, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रीव्यू टूल, तीसरा आपका ऑप्शन दिया एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और चौथा आपका ऑप्शन दिया विंडो एक्सप्लोरर। तो जो हमारा विंडो एक्सप्लोरर होता है ना, ये हमारे फाइल मैनेजमेंट करने का काम होता है और ये हमारा उसका टूल भी है। क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे दे रहा है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर। वो कौन सा शॉर्टकट की है जिसमें हम लोग ओपन फाइल एक्सप्लोरर को करने के लिए करते हैं। तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, डी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि विंडो प्लस ई। क्या होता है, विंडो प्लस ई। जब विंडो प्लस ई करते हैं तो हमारा फाइल एक्सप्लोरर खुलकर वापस आ जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि फाइल एक्सप्लोरर विंडो हैज, यहाँ पे दिया है कि 1 पेन ओनली। दूसरा आपका दिया है कि 2 नंबर ऑफ पेन। तो ये कह रहा है कि फाइल एक्सप्लोरर, तो यहाँ पे क्या देता है, आपका 2 पेन देता है। क्या देता है, 2 नंबर्स ऑफ पेन। जब हम लोग माई कंप्यूटर खोलते हैं तो आप देखोगे, आप यहाँ पे क्या होता है, अपने सी और डी ड्राइव देते हैं। क्या होता है, ड्राइव सी और ड्राइव डी। क्लियर है। आपका एक साइड में ऐसे दिखाई देता है और दूसरे साइड में भी आपको यहाँ पे दिखाई देता है, जहाँ पे आपको लोकेशन दिखाता है। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या दिखाएगा, 2 नंबर्स ऑफ पेन, यानी कि इस साइड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं, और इस साइड को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेन बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, पूछ रहा है कि इन फाइल एक्सप्लोरर राइट हैंड साइड पेन शो। जो हमारे फाइल एक्सप्लोरर में जो राइट हैंड साइड का पेन होता है वो क्या दिखाता है। ठीक है। फाइल एक्सप्लोरर में कितने पेन होते हैं, 2 पेन होते हैं, 2 नंबर पेन होते हैं। ठीक है। तो जो इसमें से पूछ रहा है, तो 2 यानी कि एक लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा। तो जो राइट साइड वाली पेन है, जो राइट साइड वाली पेन है उसमें क्या दिखाता है, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही है। दिखाता है कि फाइल लोकेटेड इनसाइड द ड्राइव और द फोल्डर करेंटली सेलेक्टेड। क्लियर। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे, when we double click a drive and select a folder, the title bar of a Windows Explorer display। क्लियर। ये कह रहा है कि when we the double click, जब हम लोग डबल क्लिक किसी ड्राइव में करते हैं तो select a folder, टाइटल बार विंडो एक्सप्लोरर डिस्प्ले। तो आपको पहला ऑप्शन दिया है माई कंप्यूटर, दूसरा आपका दिया है कि द कंप्यूटर नेम, तीसरा आपका ऑप्शन दिया है कि द सेलेक्टेड नेम ऑफ द ड्राइव, और चौथा आपका दिया है कि द सेलेक्टेड नेम ऑफ द फोल्डर। तो ये आपका फोर्थ वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल राइट है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन वी स्टार्ट विंडो, जब हम विंडो को स्टार्ट करते हैं तो विंडो एक्सप्लोरर द टाइटल बार ऑफ द विंडो डिस्प्ले द वर्ड। तो क्या डिस्प्ले होता है, तो हमारा जो पहला वाला ऑप्शन है आप लोग का राइट है, यानी कि फाइल एक्सप्लोरर। क्लियर है। तो दे रहा है कि इफ यू क्लिक ड्राइव और फोल्डर द राइट पेन डिस्प्ले। तो यहाँ पे आपका पहला क्या दिया, कंटेंट ऑफ द डिस्प्ले, दूसरा आपका दिया है कि नेटवर्क ऑफ द डिस्प्ले, चौथा आपका दिया है कि डिवाइस इन द कंप्यूटर, और नेक्स्ट आपका दिया है कंटेंट ऑफ द ड्राइव और द फोल्डर। क्लियर है। तो जो आपका क्वेश्चन देखिएगा, इफ यू क्लिक द ड्राइव और द फोल्डर टू राइट पेन डिस्प्ले, तो आपका क्या रहेगा, डी वाला ऑप्शन आप लोग का राइट रहेगा, कंटेंट ऑफ द ड्राइव और द फोल्डर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे दे रहा है कि टू रीनेम और फोल्डर। ठीक है। तो यहाँ पे आप पहला वाला ऑप्शन देखिएगा, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर से रीनेम। ये पूछ रहा है कि रीनेम करने का शॉर्टकट की क्या होता है, फाइल और फोल्डर का। तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन राइट है, यानी कि सेलेक्ट फोल्डर और फाइल एंड प्रेस F2 की इंटर न्यू नेम एंड द प्रेस द इंटर। क्लियर है। तो इसका आंसर हुआ डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर। ठीक है। टू कॉपी ए फाइल और फोल्डर्स, तो पहला आपका ऑप्शन दिया है कि सेलेक्ट ए फाइल और फोल्डर्स, Ctrl+Z। ठीक है। सेलेक्ट ए फाइल और फोल्डर्स एंड टाइप कॉपी। नेक्स्ट आपका दिया सेलेक्ट फाइल और फोल्डर्स एंड प्रेस 2। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राइट क्लिक ऑन द फाइल फोल्डर्स एंड द सेलेक्ट कॉपी ऑप्शन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू सेंसिटिव मेन्यू। क्लियर। तो डी वाला ऑप्शन आप लोग का क्या रहेगा, राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, यहाँ पे दे रहा है कि विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू द कॉपी एंड पेस्ट ए फाइल और फोल्डर्स। ठीक है। ये पूछ रहा है शॉर्टकट की किसका, कॉपी और पेस्ट का। तो शॉर्टकट की कॉपी क्या होता है, Ctrl+C, और पेस्ट क्या होता है, Ctrl+V। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, Ctrl+C यानी कि कॉपी और Ctrl+V यानी कि पेस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग का क्या है, राइट है। क्लियर है। तो क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि टू डिलीट ए फाइल और फोल्डर्स, यानी कह रहा है कि फाइल और फोल्डर्स को डिलीट कैसे करते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन देखिए आप लोग सेलेक्ट और फोल्डर्स द प्रेस अल्ट की, क्या अल्ट की से हम लोग डिलीट करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया कि सेलेक्ट फाइल और फोल्डर्स एंड द प्रेस डेल की।
तीसरा ऑप्शन दिया कि सेलेक्ट फाइल और फोल्डर्स एंड द प्रेस इंटर की, और चौथा आपका ऑप्शन दिया कि सेलेक्ट फाइल और फोल्डर्स एंड प्रेस बैक स्पेस की। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, सेलेक्ट फाइल और फोल्डर्स एंड द प्रेस डेल की, यानी कि डेल की से हम लोग किसी फाइल और फोल्डर्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन ए फॉर्मेट ए पेन ड्राइव कंटेंट विल बी, जब हम किसी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो उसका कंटेंट क्या होता है, वो क्या होता है, तो इरेज हो जाता है। इरेज यानी कि उसमें से मिट जाता है। क्लियर है ना, जब किसी भी पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं तो हमारा कंटेंट क्या होता है, सारे इंफॉर्मेशन उसमें से डिलीट हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि द शॉर्टकट की यूज टू रिफ्रेश ए विंडो, वो कौन सा शॉर्टकट की जिसके जरिए हम लोग विंडो को रिफ्रेश करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा, F5 से हम लोग रिफ्रेश करने का काम करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ पे दे रहा है कि व्हेन ए फाइल इज एक्सीडेंटली डिलीट इट कैन बी रिस्टोर फ्रॉम, तो पहला आपका ऑप्शन दिया कि लाइब्रेरीज, पेन ड्राइव, रिसाइकल बिन, माई कंप्यूटर। तो हमको पता है कि जब हम कभी फाइल या फोल्डर गलती से कंप्यूटर में डिलीट कर देते हैं तो कोई भी डिलीट किया हुआ फाइल और फोल्डर हमारा कहाँ जाता है, तो रिसाइकल बिन में जाता है। क्लियर, कहाँ जाता है, रिसाइकल बिन में। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट रहेगा, यानी कि रिसाइकल बिन। ठीक है, जब किसी फाइल फोल्डर को एक्सीडेंटली यानी कि गलती से हम लोग डिलीट कर देते हैं तो कहाँ जाता है हमारा, तो रिसाइकल बिन में। ठीक है, ये हमारे सेट का लास्ट क्वेश्चन था, 50वां क्वेश्चन। क्लियर है। आगे का सेट आप लोग को जल्दी मिलेगा, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के सीबीटी एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।